अरे बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। ओके बाय। चलो चलो अभिषेक थोड़ा सा थोड़ा फेस भी दिखा देना। चलो चुप, चलो आगे चलते रहो, आगे चलते रहो, आगे चलते रहो उधर पीछे। ऑडिटोरियम बोला था, ये तो घर है। कर ओ सबसे लास्ट में आई। एक बार हाय कर देना चाहते हो। चलो 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 टाटा बाय बाय। हमारे बीच में है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी हमारे बीच पहुंच गए। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन। और उनके स्थान ले रहे हैं, तालियों से उनका स्वागत। और इसी बीच में मैं निवेदन करूंगा अपने संरक्षक और आदरणीय आदित्य किसी के वो आए और रामचंद्र कनौजिया जी स्वागत कर रहे हैं आचार्य जी का, और डॉक्टर निधान शुक्ला जी उसके जिलाध्यक्ष पत्रकारों की बड़ी संस्था है और सक्रिय संस्था है, उसके जिलाध्यक्ष भाई राजकुमार जी और ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी, विकास झा जी, डॉक्टर शिवा अग्रवाल जी और आदरणीय हमारे गुलशन नैयर जी भाई सूचना विभाग से हैं। हमारे अभिषेक जी हमारे बीच मध्य पहुंचे हैं और कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य हैं आपका भाई वो हमारे मध्य हैं, और डॉक्टर रुपेश शर्मा जी हमारे बीच में हैं, नितिन राणा जी हैं और मयूर भाई हमारे मध्य हैं। मेहता हमारे मध्य भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मैडम डॉक्टर कीर्ति गुप्ता जी पहुंची हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और क्लब के कोष सचिव आश्रम जी हमारे बीच में हैं और जो हमारी सहयोगी संस्था है। देखिए, अगर हम आर्थिक उदारीकरण की बात करें, 1991 की बात करें, 1991 तब ये रेवोल्यूशन आया था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। उसके बाद से बाजार खुला, कई सारे मौके आए और निवेश के मौके आए, मीडिया की भी तस्वीर बदलनी शुरू हो गई और वो लगातार विस्तार होता चला गया। इस दौर को ये कहा जाता था कि मीडिया के लिए एक स्वर्ण युग है, क्योंकि हर एक तरीके से एक अलग तस्वीर आई है, लोगों का विश्वास थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। रॉयटर्स
जो एक संस्थान है उसकी 2025 की एक रिपोर्ट आई है। सर महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं। उस रिपोर्ट में ये था कि 40% जो भारतीय हैं वो जानबूझकर खबरों को नहीं देखते हैं, और ये बहुत ही दुखद है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इसमें नकारात्मकता है, इसमें तेज चिल्लाते हैं, खबरों को नहीं दिखाते हैं। एक चैनल मौत का आंकड़ा 40 बता रहा है, दूसरा 45 बता रहा है, तीसरा कह रहा है कोई मौत ही नहीं हुई। अब जनता परेशान कि हम जो देख रहे हैं उस पर भरोसा करें या अलग अलग चैनल्स पर करें। तो ये बदलते युग के साथ जो बाजारीकरण हुआ ना पत्रकारिता का, ये वो तस्वीर मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अब देखिए, ये कहा गया था, थोड़े पुराने जमाने में चलते हैं, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो। लेकिन अब डिजिटल मीडिया आया। डिजिटल मीडिया वो है जिसमें आप सभी लोग पत्रकार हैं। आपको ये जानकर मैं सब जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको अपनी ताकत बता दूं, हर व्यक्ति पत्रकार है सिर्फ इस मोबाइल की वजह से। डिजिटल मीडिया के लिए आपको लाखों रुपए की फंडिंग नहीं चाहिए। आप अपने घर से अपने मोबाइल फोन से शुरू कर सकते हैं और आप लोकल पत्रकार बन सकते हैं, सिटीजन पत्रकार बन सकते हैं। आप जो देख रहे हैं आपको बताएंगे कि नहीं ये देखिए, ये खबर हो रही है, ये जमीनी हकीकत है। तब और ऐसा हुआ है जिसके बाद से लोगों का विश्वास थोड़ा सा डगमगाया है। अब क्या है ना, झुकाव या तो किसी मीडिया का इस तरफ है, किसी मीडिया का उस तरफ है। निष्पक्ष जैसी चीज कहाँ रह गई, उसको दूरबीन से खोजा जा रहा है कि निष्पक्ष पत्रकारिता क्या होती है। और जब उससे विश्वास थोड़ा सा डगमगाया, महाराज जी मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ, सीएम साहब, पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो बताइएगा। डिजिटल मीडिया आज का जो जेनजी है, आज का जो युवा है, वो उस पर ज्यादा भरोसा करता है, भले ही वो रील से, क्योंकि ब्रेकिंग खबर पहले रील में आ जाती है और सच्चाई होती है, उसमें कोई दबाव नहीं होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि ऊपर से कुछ सुनने को मिल जाएगा, आप ये दिखाइए बताइए। डिजिटल की ताकत है। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि आज मौसम उत्तराखंड का थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, लेकिन भाई दूसरे चैनल पे कहेंगे दर्शकों कुछ उत्तराखंड में ऐसा होने वाला है कि कुछ बड़ी त्रासदी आने वाली है, जबकि ऐसा कुछ मौसम विभाग ने कहा नहीं। लेकिन आप लोगों के आईबॉल्स ले ली, वो टीआरपी है। इस टीआरपी की होड़ में, नंबर 1 बनने की होड़ में कुछ भी परोसा जा रहा है, क्योंकि लंगड़े घोड़े पर कोई दाव नहीं लगाता। और फेक न्यूज इतनी ज्यादा फैला दी जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। फेक न्यूज के चलते कई बार आत्महत्या हो। जब आप डिजिटल पत्रकारिता में आ ही चुके हैं मेरी तरह, तो मैं रिपब्लिक का बता रही थी, तो बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अभी भी मेरे को बहुत कुछ है जो मैं कह सकती हूँ, कर सकती हूँ। और मैंने एक बड़ा कदम उठाया, मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वहाँ सभी हैरान, ये खबर बन गई और दुनिया भर के जो पोर्टल्स उसमें छपी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पॉडकास्ट शुरू करना है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को अपने मंच पर बुला रही हूँ पॉडकास्ट करने के लिए, तो एकदम अनफिल्टर्ड बातों को आप सुने, उसमें कैची। प्रेस क्लब हरिद्वार के इस पवित्र मां गंगा के तट पर अपने गौरवशाली इतिहास और अतीत को समेटे हुए, और मैं देख रहा हूँ सम्मुख इतने गौरवशाली महापुरुष हैं जिन्होंने पत्रकारिता के बहुत सारे उतार चढ़ाव और दौरों को देखा है कि जो उनका द प्रियंका शो जो है उस पे 5.5 मिलियन जो है फॉलोअर्स हैं, यानी 55 लाख लोग जो है उनको फॉलोअर्स। गाना कंपोज करते थे, फिर छापते थे। हमारा वो सौभाग्य रहा। आदरणीय सिखोला जी को कुछ इसलिए पता है, मैंने एक बार उसकी चर्चा की थी, यद्यपि आप में से कुछ जो पुराने हमारे बंधु हैं उनको बोध होगा, जो कृपालु बाल आश्रम है, स्वामी कृपालु देव जी ने लगभग आज से 100 वर्ष के आसपास पहले, यानी स्वतंत्रता संग्राम से पहले, संत दर्शन पुस्तक है कुछ स्वामी जी की, जो आदरणीय श्याम जी पाराशर जी ने लिखी है, उसमें वो घटनाएं विस्तृत वर्णन है। वो लिखते हैं कि जब अंग्रेज पीछे लगे होते थे तो छिप छिप करके उसको हाथों से लिखा जाता था, कभी चंडी देवी की पहाड़ियों में, कभी मनसा देवी की उधर, कभी नीलधारा में, इधर बैठ करके लिखते थे, ऐसा वो उल्लेख करते हैं। तो कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि 200 वर्ष की हम बात कर रहे हैं,
तो 2 शताब्दी में से 1 शताब्दी का इतिहास तो सीधा हमसे तो जुड़ा हुआ ही है। हमको मार्गदर्शन मिलता रहता है। उधर महामंत्री जी बैठे हुए हैं, सुनील भाई मुख्य संयोजन है, तो सभी जगह के मुख्य संयोजन रहते हैं, नीचे से आसमान तक और यहाँ से वहाँ तक सब जगह फिट रहते हैं, हर जगह। तो ताली नहीं बजाओगे क्या सुनील जी के? हमारे दोनों डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी और महासचिव बैठे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे बहुत वरिष्ठतम पत्रकार जो पहले अध्यक्ष आदरणीय जायसवाल जी सहित